स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उनका कवि परिचय। जन्म इनका हुआ 1911 में और निधन हुआ 1987 में। अज्ञेय का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की। इनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी इन्होंने बाद में सीखी। वे प्रारंभ से विज्ञान की विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद इन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नजरबंद। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक व संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। इन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया। सबसे पहले तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी ये इनके उपन्यास हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली इनके यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु और आत्मनेय पद इनकी निबंध हैं। विपथिका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप ये इनके कहानी संग्रह हैं। अज्ञेय प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविताओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है, बौद्धिकता का विस्तार भी है। इन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिसमें से प्रमुख हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी कविता है यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा है मदमाता, पर इसको पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलझाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। व्याख्या करने से पहले बच्चों शब्दार्थ। दीप, दीप का अर्थ होता है बच्चों दीपक। यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ है। यहाँ पर दीप से अर्थ आशय है व्यक्ति। गर्व, अहंकार, मदमाता, मस्ती से भरा हुआ। पंक्ति का अर्थ होता है बच्चों समाज। पनडुब्बा एक जलीय पक्षी जो पानी में डूब डूब कर मछलियां पकड़ता है। कृति, कुशल। समिधा, समिधा का अर्थ होता है यज्ञ की हवन सामग्री। हटीला, हट करने वाला। बिरला, बहुतों में एक। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। स्वयं, विसर्जित, विसर्जित, त्यागा हुआ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह जो दीपक है वह स्नेह से भरा हुआ है और अकेला है। हे गर्व भरा मदमाता, और उसमें स्नेह रूपी गर्व से पूरित मदयुक्त गर्व भरा हुआ है। इसमें स्नेह से पूरित मदयुक्त गर्व भरा हुआ है। इसे पंक्ति को दे दो, इसको पंक्ति को दे दो। अर्थात भाव यह है कि व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु अगर वह अकेला है तो उसकी योग्यता का लाभ समाज को नहीं मिलेगा और न ही उसकी शक्ति का कोई उपयोग होगा। अतः समाज से जुड़ने पर ही व्यक्ति को महत्व प्राप्त होता है। समाज से अलग रहकर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यह जन है गाता गीत जिन्हें, फिर और कौन गाएगा। यह एक ऐसे परिवर्तन के गीत गाता है जिसको और कोई नहीं गा सकता। ये पनडुब्बा है, अर्थात ये गोताखोर के समान है जो मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह एक कृति कुशल, ये एक ऐसा कुशल पनडुब्बा है, ऐसा कुशल गोताखोर है जो सागर रूपी समाज की गहराई में डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को बाहर निकालकर सबके सामने रख देता है।
इसे भी समाज में स्थान मिलना चाहिए। यह समिधा, यह परिवर्तन की आग जलाने वाली समिधा है। जिस प्रकार हवन की जो अग्नि होती है वो समिधा डालने से और अत्यधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार समाज तो है, लेकिन अगर उसमें परिवर्तन के लिए आज की युवा पीढ़ी ही उसमें समिधा का काम करती है, इसलिए ये समिधा है। ऐसी आग हठीला बिरला सुलझाएगा, और ये जो समिधा है ये परिवर्तन की ऐसी आग को सुलझाएगा जो कोई विरला व्यक्ति ही सुलगा सकता है। यह अद्वितीय है, यह अद्वितीय, इसके समान कोई दूसरा नहीं। यह मेरा है, अर्थात यह समाज का है। यह स्वयं विसर्जित, इसमें इनके स्वयं का एकाकीपन को इनको स्वयं ही त्यागना होगा, अर्थात अपने अहम को नष्ट करना होगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह जो दीपक है, यह जो व्यक्ति है, यह अकेला है और स्नेह से भरा हुआ है। गर्व भरा मदमाता, यह जो स्नेह है से पूरित मदयुक्त गर्व से भरा हुआ है, इसको पंक्ति को दे दो, अर्थात इसको समाज को सौंप दो, इस धरोहर को समाज को सौंप दो। व्यक्ति जब तक अलग रहेगा तब तक उसकी योग्यता का, उसके शक्ति का सही ढंग से समुचित उपयोग नहीं हो पाएगा। जैसे ही वह समाज में मिल जाता है तो उसकी शक्ति एक बड़ा परिवर्तन कर सकती है। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने दीप के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों को बदलाया है। व्यष्टि व समष्टि का अंग बनता है, अर्थात जो व्यक्ति होता है वही समाज का अंग बनता है। समाज के लिए कुछ भी करता है तभी उसको महत्ता प्राप्त होती है। इसका विशेष लिखेंगे। कवि ने व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ने का संदेश दिया है। गाथा गीत में अनुप्रास अलंकार है, ग और त वर्ण, ग और त वर्ण की आवृत्ति है। दीप व्यक्ति का और पंक्ति समाज का प्रतीक है, अर्थात इस कविता में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। भाषा लाक्षणिकता से युक्त है। तत्सम शब्द खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला पद है, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह घोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। व्याख्या करने से पहले शब्दार्थ। मधु शहद, काल की मोना अर्थात काल का टोकरा, युग संचय बहुत लंबे समय से एकत्रित किया हुआ, गोरस गाय का रस अर्थात दूध और दही, जीवन कामधेनु जीवन रूपी कामधेनु, अमृत पूत पय इसका अर्थ होता अमृत के समान पवित्र दूध, धरा पृथ्वी रवि सूर्य, तकता देखता है निर्भय निर्भीकता से, प्रकृति से उत्पन्न, स्वयंभू ब्रह्मा या स्वयं उत्पन्न, ब्रह्म परब्रह्म या ईश्वर, अयुत असंबंध या पृथक। इसकी व्याख्या देखेंगे। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यहाँ दीपक को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वह स्नेह गर्व और अहंकार से परिपूर्ण है, लेकिन उसका महत्व तभी तक है जब वह समाज में सम्मिलित हो जाए। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह दीपक काल के टोकरों में युग युग तक स्वयं संचित हुआ एक मधुर शहद के समान है। जीवन कामधेनु का अमृतपुर, ये जीवन रूपी कामधेनु का अमृत के समान दूध है जिसे गोरस कहा जाता है। यह अंकुर, यह वह अंकुर है जो पृथ्वी को फोड़कर धरा को फोड़कर निर्भीकता के साथ सूर्य को देखता है। यह प्रकृति, ये प्रकृति से उत्पन्न है। ये स्वयंभू है, ये ब्रह्मा से उत्पन्न है। ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म या ईश्वर है। ये अयुत, ये सबसे अलग है, असंबंध है, ये पृथक है। इसको भी शक्ति को दे दो, अर्थात इसकी शक्ति को समाज को समर्पित कर दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा, ये जो दीपक है अकेला है, स्नेह से प्रेम से भरा हुआ है। गर्व भरा मदमाता, और गर्व से भी पूरित है, अहंकार से युक्त है, इसको पंक्ति को दे दो। इस दीपक को, इस व्यक्ति को समाज को सौंप देना चाहिए, तभी इसकी शक्ति का समुचित उपयोग हो पाएगा। अब उसका प्रसंग देखते हैं। व्यक्ति का अस्तित्व अकेले दीपक की तरह है जो स्नेह गर्व अहम के भाव से परिपूर्ण है, किंतु उसका महत्व तभी तक है जब वह समाज में सम्मिलित हो जाए।
कवि उसे मधु, दूध, अंकुर, स्वयंभू आदि कहकर पुकारा है, किंतु समाज के साथ उसके विलय होने पर जोर दिया गया है। विशेष भाषा सहज, सरल, प्रभावशाली, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रतीकात्मक भाषा। जीवन रूपी कामधेनु, रूपक अलंकार, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। संस्कृत के तत्सम शब्दावली युक्त लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगला पद है, यह वह विश्वास नहीं जो लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, वह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु या चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। व्याख्या करने से पहले इसके शब्दार्थ। लघुता अर्थात छोटापन, पीड़ा दुख तकलीफ, कुत्सा निंदा अपमान बेइज्जती, अवज्ञा अवहेलना, धुंधुआते धुएं से भरे हुए, तम अंधकार, द्रवित उदार या दूसरों के दुख से दुखी होना, चिर जागरूक हमेशा से जागरूक, अनुरक्त नेत्र प्रेम भावना, उल्लंब बाहु उठी हुई भुजाएं, चिर अखंड हमेशा से, जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला, प्रबुद्ध तीव्र बुद्धि वाला, श्रद्धामय आस्थामय। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ कवि व्यक्ति के गुणों को परिभाषित करते हुए उसे समाज में मिलाने के भाव को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो लघुता में भी कांपा। इस व्यक्ति में इतना विश्वास भरा हुआ है कि वह अपने लघुता अपने छोटेपन को जानता है, फिर भी वह उस चीज़ों से घबराता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। इसके पास बहुत सी पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन उस पीड़ाओं से वह स्वयं बाहर निकलता है और ऐसी समस्या इस प्रकार के संकटों में भी वह नहीं घबराता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धंधुआते कड़े तम में, कुत्सा किसी के द्वारा निंदा करने पर, किसी के द्वारा बेइज्जती करने पर, किसी के द्वारा अवहेलना करने पर, ऐसे कड़वे अंधकारों में भी वह हमेशा सदा द्रवित, वह हमेशा दूसरों के दुख में द्रवित रहता है, उदार रहता है, चिर जागरूक हमेशा जागरूक व्यक्ति की तरह कार्य करता है और अनुरक्त नेत्र, उसके जो नेत्र हैं हमेशा दूसरों को प्रेम बांटते रहते हैं। उल्लंब बाहु चिर अखंड अपनापा, और वह अपनी बाहों को उठाकर हमेशा सबको अपनाने के लिए तैयार रहता है। जिज्ञासु, वह हमेशा जानने की इच्छा वाला है। प्रबुद्ध तीव्र बुद्धि वाला है। सदा श्रद्धामय, सदा से ही आस्था युक्त है। इसको भक्ति को दे दो, इसको भक्ति को, ईश्वर को या पंक्ति को, समाज को समर्पित कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, ये जो दीपक है अकेला है और स्नेह और प्रेम से भरा हुआ, अर्थात जो व्यक्ति है वह अकेला है, प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है, गर्व और अहंकार से भी भरा हुआ है। इसको पंक्ति को दे दो, अर्थात इसकी योग्यताओं का सही उपयोग करने के लिए इसको समाज को सौंप दिया जाए। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। दीपक को प्रतीक मानकर मनुष्य के विश्वासी और विश्वास से भरा हुआ, सहनशील, जागरूक, प्रबुद्ध, सर्वगुण संपन्न बतलाया गया है। वह उसे पंक्ति के साथ जोड़ने और व्यष्टि को समष्टि में जोड़ने या विलय करने का संदेश देता है। इसका विशेष है तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली, सहज सरल भावानुकूल भाषा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और मुक्त छंद का भी प्रयोग किया गया है। यह थी कविता आपकी यह दीप अकेला की व्याख्या। अगली कक्षा में हम शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इस कविता की बार बार पुनरावृत्ति करें और इसको समझने का प्रयास करें।